अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान और आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम उन बंदों को यहाँ पे आपके सामने लाएं जो कि डिज़र्विंग हैं, जो हमें कॉल करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने। हमारे घर में फाके हैं, भूख हैं, हम अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की, या फिर जो बाज़-औक़ात माज़ूर लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी कफ़ालत करना चाहते हैं। तो ऐसे गुरबा की आवाज़ उठाना हमारा मकसद है, और मेन मकसद ये है कि आप उनके साथ रब्ता करें और कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतरी ज़रूर करें। आज हमारी एक नौजवान बहन मौजूद है, इन्होंने हमें बुलाया और क्या स्टोरी है इनकी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? महविश फातिमा। महविश, ये बताएं कि आपको मसला क्या हुआ है, आपको सोशल मीडिया की दुनिया पर क्यों आना पड़ा? जी, घर के हालात बहुत तंग है। तो जो मेरा शोहर था वो मुझे छोड़ गया, वो नशे वगैरह करता था। तो मैं अभी अपनी अम्मी के साथ रह रही हूँ। मैंने पसंद की शादी की थी। अच्छा। तो फिर के पहले तो हम ठीक थे, अच्छे खासा कारोबार था। तो ये कोरोना की वजह से ना काफ़ी हमें नुकसान हुआ। तो जब मेरा शोहर के टेंशन की वजह से ना दोस्तों के साथ फिरता था, तो नशे पे लग गया। तो नशे करता था, तो आस्ता आस्ता ना घर की चीज़ें भी बेचने लगा। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो जब मेरे घर की चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो मुझे छोड़ के मैं 2 घरों में काम करने लगी। तो वो जो भी सैलरी होती थी वो अपने साथ लेके चला जाता था, मुझसे छीन लेता था। तो मैं बच्चों के साथ फाके काटती थी। तो मैं काफ़ी मुश्किल टाइम मैंने देखा है। तो मैं फिर अपनी अम्मी की तरफ आ गई, वो अपनी अम्मी की तरफ चला गया। तो मैं अभी अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ और 3 मेरी बहनें हैं। तो काफ़ी हालात तंग है, बहुत मुश्किल से टाइम गुजार रही हूँ। घर किराए का ही आपने? जी, घर किराए का। तो कितना महीने में आपकी बहनें, आप या आपकी वालदा कमा लेती हैं? नहीं, अम्मी तो बीमार, अम्मी तो नहीं कमाती और बहनों को मैं बाहर भेज नहीं सकती। तो मैं ही हूँ जो कर रही हूँ उनका। अब इस पूरे घर की वाहिद कफील है? जी, मैं ही हूँ। तो अब्बू फोत हो चुके हैं, उसको 5 साल हो गए अब्बू को फोत हुए। शोहर आपका छोड़ गया है, नशा करता था, अब्बू आपकी डेथ हो गई है जी। और कोई भाई वगैरह? जी, एक है, वो शादीशुदा, वो हमारे साथ नहीं रहता। आपके साथ नहीं रहता। ये बताएं महफिश कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या आपका मकसद है? जी, यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारी हेल्प करें। चलो ज़्यादा नहीं, कम ही कर दें कि मैं अपनी बहनों की कुछ अरेंज कर लूँ कि उनकी रुखसती कर ले। एक का मैंने निकाह कर दिए, तो रुखसती उनकी कर दूँ। तो बस यही है। यानी आपने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है, आपने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे के आप चाहती हैं कि आप अपनी बहनों के लिए बेहतरी करें। जी, यही है कि मेरी तो जो ज़िंदगी थी वो तो गुजर गई, बाकी की मैं अपनी बहनों के लिए अच्छा सोचना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं अपनी बहनों के साथ नहीं होने दे सकती। तो 2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं शादी करना, और जो लोग तंग करने वाले हों वो उनकी बहुत मेहरबानी होगी मुझसे रब्ता ना करें। बिल्कुल ठीक है जी। आप अपना नंबर बता दें ताकि जो कोई मुखय्यर हज़रात हैं, जो कोई बड़ा दिल रखते हैं और बेटियों का एहसास करते हैं, वो आपके साथ रब्ता कर सकते हैं। 0306 34 77 498। ये इनका नंबर है, आप डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको फैसिलिटेट करूं तो भी हाजिर हूं, और अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ डायरेक्ट रब्ता करें तो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का सहारा बनिए और प्रॉपर छानबीन करके ख़ुद को महफूज करते हुए ऐसे गरीबों का सहारा बने, ताकि ये भी दुनिया में आगे बढ़ सकें, इनके बच्चे भी नाम कमा सकें और कम से कम अच्छी ज़िंदगी तो गुजार सकें। देखते रहिए पॉजिटिव पाकिस्तान।